हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम एमएस एक्सेल के अंदर क्या कर रहे हैं, पाइवट टेबल कर रहे हैं। पाइवट टेबल वाली ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब के अंदर मिल जाएगी। जो पाइवट टेबल है, पाइवट टेबल और नॉर्मल टेबल में क्या डिफरेंस है? जो नॉर्मल टेबल होता है वो आपका क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और पाइवट टेबल आपका क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। सपोज कि आप किसी कंपनी में काम करते हो और आप क्या हो, सीनियर हो, आपके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज है, सपोज थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉयज आपके अंडर काम कर रहे हैं। आपके पास जो आपके अंडर एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं उन सभी का रिकॉर्ड आपके पास एक्सेल में बना हुआ है। अगर आपका बॉस आपसे बोलता है कि हाँ मेरे को जो आपके अंडर जो भी एम्प्लॉइज हैं उन सभी का मेरे को चाहिए कि आप उनको क्या है, मेरे को उनकी सभी की सेल देखनी है, जो भी आपके अंडर एम्प्लॉइज है। तो जो आपके पास जो एम्प्लॉय का टेबल है या रिकॉर्ड है वो एक कॉलम का या दो कॉलम का नहीं होता, उन हमारे पास उनका फोन नंबर, एड्रेस या और बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। बट बॉस को हमने उसको एम्प्लॉयज की ओनली सेल दिखानी है, उसको इन सारी फील्ड से, बाकी फील्ड से कोई मतलब नहीं है कि फोन नंबर की फील्ड दिखानी है या बाकी फील्ड। उसको ओनली क्या देखनी है, सेल देखनी है कि हमारे अंडर जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो कितनी कितनी सेल कर रहे हैं ईच मंथ या ईयर के अकॉर्डिंग, या फिर ग्रैंड सेल देखनी है, मतलब साल की टोटल सेल कितनी की है उन्होंने। तो ये चीज आप क्या कर सकते हो, पाइवट टेबल की हेल्प से कर सकते हो। पाइवट टेबल है जो, वो क्या करता है, किस लिए हेल्पफुल होता है? पाइवट टेबल में हम क्या है, जो हमारा बहुत बड़ा डेटा होता है या बहुत बड़ा टेबल होता है, हम उसको क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में अपने टेबल को एनालाइज कर सकते हैं। या हम बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल टेबल है वो क्या है, मतलब सारा का सारा डेटा एट अ टाइम दिखा देता है, बट पाइवट टेबल क्या है, समराइज्ड फॉर्म में हमें टेबल शो करवा देता है। पाइवट टेबल की ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब के अंदर मिलेगी। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे पाइवट टेबल पे, वो अपने आप ये रेंज अपने आप सिलेक्ट कर लेता है, जो आपका टेबल बना हुआ है उसने हमारी अपने आप रेंज सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपने जो पाइवट टेबल की रिपोर्ट बनानी है वो न्यू वर्कशीट पे बनानी है या एग्जिस्टिंग पे बनानी है। तो मैंने उसको ये बोल दिया कि हमें एग्जिस्टिंग पे ही बनानी है। तो जहाँ पे हम लोकेशन वाले कॉलम में क्लिक कर दोगे और यहाँ पे जहाँ भी आपको टेबल की रिपोर्ट बनानी है वहाँ क्लिक कर दोगे किसी भी सेल के ऊपर, और उसके बाद आप क्या कर दोगे, ओके कर दोगे। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, जो हमारा पाइवट टेबल यहाँ बनेगा, जो आपकी सारी फील्ड थी ना, जो आपकी सारी हेडिंग थी, ईयर, नेम, मंथ, सेल, डेजिग्नेशन, आप ये देखोगे सारी की सारी जो आपकी हेडिंग्स थी यहाँ पे, आपकी फील्ड्स यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। हमारे पास यहाँ पे जो पाइवट टेबल में हेल्पफुल होते हैं ये 4 चीजें होती हैं। कॉलम लेबल और रो लेबल, मतलब अगर आप किस फॉर्म में डेटा शो करना चाहते हो, रो में या कॉलम में, इसलिए होता है ये रो और कॉलम। वैल्यू के अंदर हम वो चीज़ डालते हैं जिसका हमने सम करना होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हम सेल का सम करेंगे, ना कि ईयर या किसी मंथ्स का सम करेंगे। तो हम वैल्यू में ओनली सेल वाला ही कॉलम रखेंगे, सेल वाली फील्ड ही रखेंगे। रिपोर्ट फिल्टर किस लिए होता है कि मतलब हमने क्या है, मतलब फिल्टर लगाना हो कि मेरे को इसी, मतलब आगे आपको बताऊंगी कि जैसे कि आप कहते हो कि मतलब आपका बॉस बोल दे कि मेरे को इस पर्सन का ही मतलब सेल देखनी है, तो हम फिल्टर की हेल्प से ओनली उस पर्सन की सेल दिखा सकते हैं। पहले हम जैसे रो, लेबर और कॉलम करते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे नेम सेलेक्ट किया, आप देखोगे नेम है जो आपके यहाँ पे क्या है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रो के अकॉर्डिंग आने लग गए। अगर हम यहाँ पे कॉलम कर देंगे तो आपके नेम ऐसे शो होंगे कॉलम के अकॉर्डिंग इस वाइज। ठीक है, अगर आप अपने नेम को यहाँ रख दोगे रो लेबल में, तो आपके नेम है जो रो के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे हमने रो लेबल में अपने नेम शो करवा दिए। जैसे कि यहाँ पे हमने ईयर शो करवाने हैं, तो आप ईयर जो है कॉलम में करवाना चाहते हो, ये भी हम क्या है, रो में ही रखेंगे। तो हमने यहाँ पे आप देखोगे जो जो नेम है और उनके साथ साथ क्या है, ईयर शो हो रहे हैं। अब हमने इनकी क्या सेल देखनी है, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारी क्या है, उनकी सेल आ चुकी है। सेल हम यहाँ पे हमने सम करना है, तो यहाँ हम वैल्यूज में रखेंगे। तो आप देखोगे जो जो नाम है, जैसे जस है उसकी 2003 की सेल 1000 की थी, अभय की इतनी है। आप यहाँ पे देखोगे जैसे दीपक है, दीपक की 2000 की सेल इतनी थी और 2001 की सेल इतनी थी, तो उसका मतलब आगे जो ग्रैंड दिखा रहा है वो 7000 है, दीपक की सेल 7000 होगी, 4 और 3 7, 7000 होगी दीपक की सेल। तो आप देखोगे जो ने है उसकी मतलब ऑलमोस्ट सभी ईयर्स में क्या है, सेल है। 2000 में, 2002 में है, 3 में है, फिर 4 में नहीं है, 5 और उसके बाद 10 में है। तो आप देखोगे इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी जो एम्प्लॉयज की है इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेल दिखा सकते हो। उसके बाद अगर आप बोलोगे ना कि हमने ग्रैंड टोटल देखना है, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको ग्रैंड टोटल भी दिख रहा है, मतलब टोटल 82,000
83,000 के नियर अबाउट क्या है हमारी यहाँ पे क्या है जो सेल यहाँ पे शो करवा रहा है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अगर आपने मंथ्स भी देखने हैं तो आप देखो कि यहाँ पे वो साथ-साथ आपको मंथ भी शो करवा रहा है कि ये मई मंथ की है या मतलब फेब मंथ की है, ईयर 2002 था। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपने मतलब नीड के अकॉर्डिंग या अपने आपने जैसा डेटा शो करवाना है, उस तरीके से आप क्या कर सकते हो। अगर आपने कोई फ़ील्ड हटानी है तो आप उसको क्या कर सकते हो, अनचेक कर दोगे तो वो चीज़ वहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। उसके बाद रिपोर्ट फ़िल्टर है, जो आपने रिपोर्ट फ़िल्टर अगर सपोज़ मैंने नेम पे लगाना है तो आप इस तरीके से नेम पे भी रिपोर्ट फ़िल्टर लगा सकते हो। यहाँ पे जैसे देखोगे हमारे पास रिपोर्ट फ़िल्टर लग गया, आपने यहाँ पे जैसे हमारा जो रिपोर्ट फ़िल्टर है ना, जो आप देखोगे यहाँ पे हमारा क्या है, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, मतलब आप मल्टीपल लोगों के ऊपर देखना चाहते हो, यहाँ पे ऑल है, इसको आप सारे को एक बार अनचेक कर दोगे ऑल पे क्लिक करके। ऑल पे क्लिक कर दोगे तो सारे अनचेक हो जाएँगे। इनमें से जैसे कि मेरे को नेहा की ही क्या दिखानी है, रिपोर्ट दिखानी है अपने सीनियर को, तो हम यहाँ पे नेहा नेम सेलेक्ट कर लेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे अब हमें यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर बंदे की भी क्या रिपोर्ट दिखा सकते हो अपने सीनियर को। पहले हम क्या कर रहे थे, सभी जो एम्प्लॉइज थे उनकी रिपोर्ट दिखा रहे थे ईयर के अकॉर्डिंग और उसका ग्रैंड टोटल। अगर आपने सपोज आपका सीनियर बोलता है कि मेरे को इसी पर्सन की रिपोर्ट देखनी है तो आप वो चीज भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखोगे उसकी जो नेहा की जो जितनी भी उसने टोटल सेल किया है 2000 से लेके 2010 तक, वो सारी यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। उसके बाद आप ये जो पाइवट टेबल है इसका चार्ट भी बना सकते हो। यहाँ पर आपको ऑप्शंस में मिलेगा, ऑप्शंस टैब में अंदर पाइवट चार्ट। जब भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन ले लेना और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना। तो आप देखोगे यहाँ पे आपका क्या है, पाइवट चार्ट भी क्या बन के रेडी हो चुका है। जो भी आप ऑप्शन उठाओगे उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। यहाँ पे ये नेहा का चार्ट बन चुका है बिकॉज हमने पाइवट टेबल में नेहा का सेट किया हुआ है। तो आप इस तरीके से क्या बना सकते हो, अपना पाइवट चार्ट भी बना सकते हो। उसके बाद क्या है, अगर आपने यहाँ पे अपना जो हमारा ये जो पाइवट टेबल है, अगर आपने पाइवट टेबल अपना डिलीट करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एंटायर पाइवट टेबल पे क्लिक करोगे, आपका सारा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर दोगे, क्लियर ऑल पे क्लिक कर दोगे तो आपका पाइवट टेबल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, पाइवट टेबल बना सकते हो। पाइवट टेबल है जो बहुत ही हेल्पफुल फीचर है एमएस एक्सेल के अंदर। ओके स्टूडेंट्स।